Hi guys, welcome back again and yeah, welcome in 100 days challenge and yes, those are new to the channel. Actually हम लोग 100 days का challenge कर रहे हैं अपने और जो 10 वीडियोस हैं या 10 डेज का जो चैलेंज है वो हो चुका है। अब जो लोग अगर नहीं जानते इस चैलेंज के बारे में, सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप या कि व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों जगह हम एक एक क्वेश्चन शेयर करते हैं डेली और उसका बाद में सोल्यूशन मिलता है। इस तरह में होगा क्या, जो मुझे मुझे अपनी प्रिपरेशन के दौरान लगा था, आप कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर पाएंगे और एक बेहतरीन रैंक लेके आ पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए दैट इज अ गुड थिंग टू प्रैक्टिस एंड साथ में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। डेन 1 टू टेक 10 तक के सारे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, डे 11 है, 11 to 20 वाली वीडियो चल रही है हमारी अब। ठीक है, 11 to 20 चलेगा पूरा, राइट। सो डे 11 में आपका स्वागत है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं ये जो क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो एक्चुअली 1 to 10 जो हमारा था ना, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ। 1 to 10 हमारा जो था सीएन का था। 1 to 10 हमारा क्या था, कंप्यूटर नेटवर्क का था, राइट। नाउ व्हाट वी आर लर्निंग सीओए, और सीओए बोलते हैं या सीएओ एओ बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर जो भी बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसमें हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चंस इसमें भी होंगे। तो कुछ लोगों का सजेशन था कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इंक्रीज कर दीजिए, विल इंक्रीज स्लोली नंबर ऑफ क्वेश्चंस आल्सो एंड कुछ लोग बोल रहे थे सर इजी क्वेश्चन पहले कराइए। देखो टफ इसलिए पहले करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में टफ करोगे तो कॉन्फिडेंस जो हो रहा है ना तुम्हारा गिर जाएगा। सो इसलिए हम टफ सब्जेक्ट पहले कर रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कॉन्सेप्ट भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। सो a room is used to store the table of addition, table of addition हमें यूज करना है, of 2 8 and 4 bits unsigned integers, the size of room required in kb is okay. So what we are doing, we are using a room में एक मेमोरी होती है, उसमें हम स्टोर करेंगे टेबल ऑफ एडिशन। टेबल ऑफ एडिशन को ऐड करने वाले हैं दो नंबर्स का। सो एक नंबर हमारा है n1 या n1 बोल लो, दैट इज अ 8 बिट। अनदर नंबर इज n2, दैट इज अ 4 बिट। और इन दोनों के नंबर का जो एडिशन होगा उसको हम क्या करना चाहते हैं, रोम में स्टोर करना चाहते हैं। तो कितना हमें मेमोरी लगेगा केबी में, हमें ये बताना है। ठीक है, सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है n1, दैट इज अ 2 बिट, 2 बिट का नंबर है, और एक हमारी नंबर है n2 जो कि 2 बिट का नंबर है। ठीक है, अब देखो जो n1 पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन हो सकता है n1 का, वो कैसे हो सकता है 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। n2 का जो कौन से कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो हो सकता है 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। नाउ सो देयर आर मेनी कॉम्बिनेशंस, बिकॉज हमें 2 बिट की नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन सी नंबर हो सकती है, कुछ भी नंबर हो सकती है, इसलिए हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, राइट। नाउ सो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यू हैव सीन दैट इट इज अ 0 1 2 3, 0 1 2 3, right? So what is the possibilities? In from n1 I can choose 0. If I will choose 0, so I can choose 0 plus 0, I can choose 0 plus 1, I can choose 0 plus 2, I can choose 0 plus 3. Same I can choose 1 plus 0, 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3. Same I can choose like that, 2 plus 0 and 2 plus 1, 2 plus 2 and 2 plus 3. I can choose also 3 plus 0, 3 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 3. So how many combinations, you can see that how many combinations we are going to store. So for each element from n1 we are going to store each element in n2. So for 0 we have a 4, for 1 we have a 4, for 2 we have 4, for 3 we have 4. So actually this is the 16. So this is nothing but number of entries will be 4 into 4. Why? Because we know that ki with 2 bit we can represent 2 power n, 2 square numbers, राइट। 2 बिट से हम 4 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रीज कितनी होगी, 16 होगी। तो रोम क्या होगा, रोम में कितनी होगी, एंट्रीज होगी। ठीक है, रोम में क्या होगी, एंट्रीज होंगी। तो रोम में जो हमारा स्टोर करेंगे वो क्या करेंगे, हम एंट्रीज स्टोर करेंगे। यहाँ पे 0 वाली एंट्री होगी, एक वहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 2 मान लो, ऐसे 16 एंट्री होगी, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, नाउ तो हमारे पास 16 एंट्री रहेंगी, और ठीक है, और हर एक में क्या स्टोर करेंगे हम, इन सब एडिशन, हमें क्या करना है, एडिशन को स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया अभी, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपने फॉर्मूला याद किया हो, लेकिन मैं फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके दिखा रहा हूँ, अगर एग्जाम में आ जाता है तो। ठीक है, चलो। तो अगर इसको स्टोर करोगे, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6. So maximum number, that is a what, maximum is 6, और टू रिप्रेजेंट द 6 हाउ मेनी बिट्स वी कैन यूज, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो अगर हम मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स पता कर लेते हैं, तो कितनी बिट्स लगती है मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 6 को रिप्रेजेंट करने कितनी बिट लगेंगी, तो 4 2 6, 3 बिट्स लगेंगी।
हम जानते हैं कि हमें 3 बिट्स लगनी ही है, यू कैन से दैट कि हमें 3 बिट्स लगेंगे कि 4 2 6 3। सो हाउ मेनी बिट्स वी आर गोइंग टू स्टोर 3। सो 0 हाउ वी विल स्टोर, 0 को हम ऐसे स्टोर करेंगे 0 0 0, 1 को 0 0 1, 2 को 0 1 2, 3 को 0 1 1 लाइक दिस, एंड 6 को हम कैसे करेंगे 1 1 0। सो हमारे पास कितनी एंट्रीज है, हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी है, टोटल एंट्रीज कितनी है, एंट्रीज दैट इज अ 16, and for each entry we are using 3 bits, so this is the 3 bits. Okay, so how many bits, 16 into 3, that is a 48 bits we are going to use ROM. So for that you can say that 6 byte. So for this particular question, जो हमने क्वेश्चन अभी किया है वो दूसरा क्वेश्चन है, इसके लिए हम 6 बाइट बिट्स यूज कर रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे फॉर्मूला याद करके रखे होंगे कि सर ये 16 कैसे आया, तो अगर n बिट है, n1 में भी n बिट है और n2 में भी n बिट है, तो फॉर्मूला क्या बनता है 2 पावर n इंटू 2 पावर n इंटू n प्लस 1, ऐसा फॉर्मूला कुछ बनता है। हमें फॉर्मूला याद ही नहीं करना भाई, फॉर्मूला हमें याद क्यों करना है, फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। सो सिंपली अगर अभी आपने ये वाला क्वेश्चन किया है तो हो सकता है पहली बार में डिराइव करने में आपको दिक्कत जाए, लेकिन जैसे ही मैं इस क्वेश्चन पे बोलता हूँ, इस क्वेश्चन पे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखो n1 हमारी 8 बिट है, तो 8 बिट में कितने पॉसिबल हो सकते हैं नंबर, बताओ n1 में 8 बिट है तो कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, 8 बिट से नंबर पॉसिबल है 2 पावर 8 नंबर्स, और वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 0 1 2 3 अप टू 255, राइट। तो हमारे n1 में जो पॉसिबिलिटीज है 255 मतलब 256 नंबर्स हैं, 256 नंबर्स हैं, राइट। और हमारा जो n2 है, n2 में कितने नंबर्स पॉसिबल है 4 बिट्स, 4 बिट्स में कितना पॉसिबल नंबर है 2 पावर 4 मतलब 16, 2 पावर 4 मतलब 16, 0 1 2 3 अप टू 16 तक। तो यहाँ पे हमारे पास 256 नंबर थे, यहाँ पे हमारे पास 16 नंबर थे, टोटल जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगी इंट्रीज, इंट्रीज कितनी होगी यहाँ पे, इंट्रीज होगी 256 इंटू 16, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दैट वी विल रिप्रेजेंट। अब देखो मैक्सिमम तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब इसका मैक्सिमम उठाएं और इसका मैक्सिमम उठाएं। तो n1 का मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम फॉर मैक्स टेक n1 का मैक्स प्लस n2 का मैक्स, दोनों का हम क्या लेंगे मैक्स लेंगे। n1 का मैक्स कितना हो सकता है, कितना नंबर पॉसिबल है, मैक्सिमम 2 पावर 8 माइनस 1 255 प्लस इसका 16, तो ये इसको जब ऐड करोगे कितना आएगा 6 5 11 7 हो गया 271, और 271 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी, देखो 256 को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट लगती है, और उससे बड़ा तो 512 होता है, तो मतलब 9 बिट्स लगेंगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स लग रही है 9 बिट्स। ओके, सो इंट्रीज कितनी है 2 पावर 56 इंटू 16, और बिट्स कितनी है 9, सो दिस इज द बिट्स, इतनी बिट्स हमें रोम लगेगी, रोम, क्योंकि हमारे पास 256 इंटू 16 क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज है, और हर एंट्री को 9 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों 9 बिट ही क्यों, क्योंकि हमें सबको सेम नंबर ऑफ बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, तो मैक्सिमम वाले का ले लो ना। ये हमारा कितना है 2 पावर 8, ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 8, ठीक है, ये बिट्स में है, तो इसको अगर डिवाइड वो कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे, डिवाइड बाई 8 से कर दोगे तो बाइट्स हो जाएगा। ये हो गया 2 पावर 9 इंटू 9, ये हो गया तुम्हारा बाइट्स हो गया। नाउ केबी में आंसर लाना है, केबी में तो अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 पावर 9 बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 9 इंटू 2 पावर 10 डिवाइड बाई 2 बाइट्स में। तो मैं लिख सकता हूँ कि 9 बाई 2 और 2 पावर 10 बाइट्स को मैं लिख सकता हूँ केबी, दैट इज अ 4.5 केबी। सो आंसर इज अ 4.5 केबी, आंसर इज 4.5 केबी। सो दैट इज फॉर द डे 11। तो ये सीओए का क्वेश्चन है, और आई थिंक इससे आप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने किया क्या, हमने दोनों नंबर्स की मैक्सिमम पॉसिबल इंट्रीज देख ली कि कितनी कितनी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फिर हमने देख लिया कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टोर। सो दिस इज फॉर डे 11, लेट्स मूव इनटू डे 12। और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। चलो मिलते हैं फिर डे 12 में, और या टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो एक दिल दे देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।